हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कुत्ता और एक मैना। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और एक कुत्ता और एक मैना एक निबंध है जिसमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित किया गया है। और ये पशु पक्षी से मिलने वाले प्रेम, करुणा करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव, ठीक है, गुरुदेव किसे हम बोलेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, वही उन्हीं को गुरुदेव यहाँ पे कहा गया है। गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे थे। ठीक है, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, शायद इसलिए। तो तो पाया कि श्री निकेतन के पुराने तीन मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। मतलब वे यहाँ से, मतलब शांति निकेतन छोड़ के कहाँ पे आ गया है? श्री निकेतन के पुराने तीन मंजिले, मतलब तीसरे मकान पे, तीसरे ऊपर वाले तल्ले में। ठीक है ना, वहाँ पे कुछ दिन के लिए चले गए। ठीक है, शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया था। मतलब यूं ही, मतलब इसी तरह उन्होंने यह निर्णय लिया था। ठीक है ना, कि वो कहाँ पे रहेंगे? श्री निकेतन में। ठीक, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे का चक्कादार सीढ़ियाँ थी। मतलब चक्कादार ऐसे ऐसे गोल गोल सीढ़ियाँ थी। ठीक है, और वृद्ध और छिन्न वपुन मतलब क्या हो गया? कमजोर शरीर। ठीक है ना, एक बूढ़े भी हो गए थे, उनका शरीर भी कमजोर हो गया था। रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। वहाँ पे चढ़ना क्या था? बहुत मतलब मुश्किल था। फिर भी बड़ी कठिनाइयों से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने कौन? कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनकर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? दर्शनीय बनके, यहाँ पे दर्शन का प्रयोग होना, दर्शनीय बनकर मतलब लिख रहा हूँ। उनका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। ठीक है, जब भी ये लेखक जाते थे ये रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए, तो वे क्या कहते थे? हमेशा मुस्कुरा कर बोल देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, मतलब दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का ही अनुवाद हुआ करता था। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जैन ऐसे छेन। मतलब मैं क्या करता था? पूरा बांग्ला भाषा में बोलता था। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक अच्छा इंसान आपके दर्शन के लिए आया है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित थी उतना बांग्ला में नहीं, इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया है। मतलब गुरुदेव उसने क्या कर लिया? दर्शन शब्द को पकड़ लिया है। मतलब यहाँ पे लेखक बोलते थे तो वो भाषा क्या थी? बहुत ज़्यादा पुस्तकीय थी। ठीक है ना, ये बोलते थे ना, एक भद्र लोग अपनार दर्शने जैन ऐसे छंद। तो ये क्या है? बहुत पुस्तकीय भाषा थी और ये बांग्ला भी है। ठीक है ना, तो वही दर्शन शब्द को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पकड़ लिया था, इसीलिए वो हमेशा बोलते थे गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। इसीलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ ही मतलब ऐसे पूछते थे, मतलब थोड़ा हंस के मुस्कुरा के बोलते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे लेखक बोल रहे कि मतलब मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो दर्शनार्थी, मतलब हमारे देश के जो लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आते थे गुरुदेव को, ठीक है ना, मैं कितनी ही इतने प्रगल्भ
होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम ही परवाह नहीं करते थे। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे कि हमारे देश के दर्शनार्थी जो लोग होते हैं, जो दर्शन के लिए आते थे, वो कुछ भी नहीं देखते थे कि समय असमय, मतलब किसी समय आ जाते थे, ठीक है ना। समय असमय, स्थान अस्थान, ठीक है, मतलब कुछ भी समय का उन्हें परवाह नहीं होता था, बस वो आ जाते थे। बहुत रोकने के बावजूद भी वो अंदर आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत, मतलब कुछ डरे डरे भी रहते थे, ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी मतलब लोग आते रहते थे। अपितु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, ठीक है ना। यहाँ पे कवि बोल रहे कि मैं क्या किया ना, अपने बाल बच्चों के साथ कहाँ पहुंच गया, श्री निकेतन पहुंच गया, ठीक ना। कई दिनों तक उन्हें देखा नहीं था, कई दिनों तक गुरुदेव को देखा नहीं था, ठीक। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। मतलब शांति निकेतन में बहुत भीड़ भाड़ था, लेकिन यहाँ पे क्या था, बहुत एकदम शांत वातावरण, सुकून था। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्पिंद नयनों से देख रहे थे। मतलब जब वो वहाँ पे गए तो गुरुदेव क्या कि बाहर की कुर्सी में बैठ के मतलब डूबता हुआ सूरज को देख रहे थे, ठीक है, बहुत ध्यान से एकदम देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, मतलब किसको, लेखक को देख के मुस्कुराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए, ठीक है। कुशल प्रश्न पूछे फिर क्या हो गए, चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उसके उनके पैरों के पास खड़ा हो गया। उनके पैरों के पास क्या हो गया, कुत्ता मतलब आ गया और उनके पैरों के पास खड़ा हो गया, पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंख मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का आनंद करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई देती। मतलब क्या होता है ना कि जब लेखक वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं गुरुदेव से, तो क्या होता है ना कि एक कुत्ता भी मतलब पीछे पीछे आ जाता, मतलब एक कुत्ता भी आ जाता है और वो गुरुदेव के पास खड़ा हो जाता है और पूछ लेने लगता है। और गुरुदेव क्या कहते हैं, उसके पीठ पे मतलब हाथ फेरते हैं, तो वो मतलब वो जो स्नेह होता है वो बहुत मतलब एकदम आनंद से उसको अनुभव करता है, ठीक है। तो गुरुदेव क्या बोलते, देखा तुमने, ये कैसे, इसको कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पे शांति निकेतन छोड़ के हम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत मतलब आश्चर्य की बात है, और कितनी परितृप्ति, मतलब कितना संतोष हो रहा है इसके चेहरे पे, ठीक। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, किसी ने उस कुत्ते को राह नहीं दिखाई, ठीक है ना, राह नहीं दिखाई, ना उसे यह बताया कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर, और फिर भी वह पहुँच गया। मतलब उसको कोई भी नहीं बताया कि यहाँ पे गुरुदेव आ गए, लेकिन फिर भी वहाँ से मतलब 2 मील दूर वो यहाँ पे पहुँच गया गुरुदेव के पास, ठीक है। इसी कुत्ते को लच करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी। मतलब इसी कुत्ते को, मतलब इसी कुत्ते का स्नेह, मतलब उसी से रिलेटेड, मतलब उसका स्नेह, उनका ये सब से एक गुरुदेव ने एक आरोग्य, ठीक है ना, पत्रिका में एक कविता लिखी, ठीक है ना। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास तक तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे कि प्रातःकाल क्या होता है ना, ये कुत्ता एकदम वहाँ पे आसन के पास बैठा रहता, और जब गुरुदेव उनके हाथों को उनको अपने हाथ से स्पर्श करते थे, उसके बाद क्या करता था ना, वो एकदम अंग अंग से आनंद का अनुभव करता था। मतलब जानवरों में होता है ना कि आप हल्का सा उसको प्यार दिखाओगे तो वो बहुत ही आपसे मतलब लगाव हो जाएगा उसको, ठीक है। उसमें यही कहा गया है, इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है वाक्यहीन, मतलब वो कुत्ता मतलब क्या होता है ना, बोल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यही एक ऐसा जीव है जो क्या होता है ना, इंसान का अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता है, सबसे परे, सबसे भेद कर, मतलब सबसे परे होके वो क्या करता है, मनुष्य को देखता है, ठीक ना, मनुष्य फ्रेंडशिप कर लेता है।
उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्राण ढाल दिया जा सकता है। ठीक है ना, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक की राह दिखा सकती है। जब मैं इस मुख्य हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अहेतुक प्रेम, मतलब वो इसमें बताया जा रहा है कि बिना हित का, मतलब जानवरों में क्या होता है ना, मतलब इंसान होता है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरा का हेल्प करता है, लेकिन जानवरों में वैसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना, आप उससे हल्का सा भी प्रेम कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आत्मनिवेदन, मतलब आपसे, मतलब आपका हर कहना मानेगा। ठीक है, उसमें आपसे लगाव हो जाएगा। ठीक, तो इसमें यही दिखाया यही बताया गया है। और इंसानों में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा होता है कि तुम मेरा अच्छा करो, तुम मुझसे प्यार करो तो ही हम तुमसे प्यार करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। वो उसको हल्का सा प्यार दिखाने से वो क्या हो जाता है ना, आपके प्रति एकदम स्नेह भाव वो रखता है। ठीक है ना, आप जहाँ जहाँ जाओगे पीछे पीछे आएगा या फिर आपके पास रहेगा। ठीक, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता था कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझ नहीं पाती, और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि के मम भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख सकता है। मतलब यहाँ पे बता रहा है ना कि कवि बताते हैं कि गुरुदेव ने क्या किया था, वो भाषाहीन, जो मतलब बोल नहीं सकता है, ठीक है ना, उस कुत्ते की दृष्टि में एक करुणामय, ठीक है ना, करुणामय दृष्टि से, मतलब करुणामय दृष्टि से, मतलब उनको उसको देख लिया था कि उसके मन में क्या हो रहा है, कितना करुणा है, कितना वो लगाव रखता है, वो सब कुछ देख लिए थे। ठीक है ना, जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता है, जो मनुष्य मतलब मनुष्य की फीलिंग को नहीं समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मतलब वो कुत्ते के मन को समझ लिया था। ठीक, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तो मेरे सामने श्री निकेतन के तीतले पर की वह घटना प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वह कविता लिखा था वो कुत्ते से रिलेटेड, तो वो जब ये कविता पढ़ते थे तो उनको क्या हो जाता था ना, मतलब वो सारा दृश्य याद हो जाता था। ठीक है ना, वह आंख मूंद कर अपरिसीमित आनंद, मतलब एकदम जिसकी सीमा नहीं हो, एकदम जिसकी सीमा नहीं हो, एकदम बहुत आनंद, बहुत ज़्यादा ही आनंद, वह मुक्त हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता, मतलब उसके सामने मतलब सारा कुछ हो जाए, मतलब पिक्चर आ जाता है। ठीक ना, वो कुत्ते का उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। ठीक, बैठ गई। एक आश्चर्य की बात तो यह है कि एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जाती है, मतलब एक जो प्रसंग है उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, उस कुत्ते से रिलेटेड, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम मतलब ले गया, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिताभस्म के साथ अन्याय आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। मतलब यहाँ पे था ना, जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है और उनकी जब अस्थियाँ कलकत्ते से आश्रम लाया जाता है, तो उस समय क्या होता है ना, वो कुत्ता आ जाता है आश्रम के पास, आश्रम के द्वार पर। और चिताभस्म था उसमें जो इतना सारा कार्यक्रम होता है, तो वो भी क्या था, आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव तक, मतलब एकदम शांत, वो उत्तरायण तक गया था। ठीक है, उत्तरायण एक जगह है, वहाँ तक वो गया था। ठीक, आचार्य क्षिति मोहन सेन सबसे आगे थे। ठीक है ना, एक वहाँ पे आचार्य थे, वो सारा क्रियाक्रम कर रहे थे ना वो सब,
तो वो क्या थे, सबसे आगे थे। उन्होंने बताया कि चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। मतलब वो कुत्ता उनसे इतना लगाव था ना कि मतलब पता नहीं उसको कैसे मालूम हो गया, और वो चिताभस्म के कलश के पास भी वो क्या था, चुपचाप बैठा था। ठीक। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। मतलब यहाँ पे लेखक को कुछ घटना और भी याद आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे मतलब उसका यहाँ पे वर्णन करते हैं। ठीक। गुरुदेव से अभी उतना घनिष्ठ नहीं हो पाया था। मतलब यहाँ पे लेखक बोलता है कि गुरुदेव से मैं उतना घुल मिल नहीं पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बागीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्तों को ध्यान से देखते हुए अपने बागीचे में टहल रहे थे। मतलब यहाँ पे था ना कि लेखक को एक और घटना का याद आ जाता है, उसी का यहाँ पे वर्णन किए हैं। अब वो गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सुबह सुबह टहलते थे बागीचे में, तो वो भी उसके साथ टहलने लगे, ठीक है ना। और एक और पुराने अध्यापक भी थे, वो भी साथ में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। ठीक। उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, मतलब यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे, अच्छा साहब, आश्रम में कौवे क्या हो गए, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। तो मेरे साथ उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी, और ना मुझे ही। मतलब देखिए वहाँ पे गुरुदेव घूम रहे थे, तो वो पूछने लगे कि अरे यहाँ के कौवे कहाँ चले गए, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। तो मतलब इतना बारीकी से, मतलब बारीकी से देखना, उसका सूक्ष्म अध्ययन करना, ठीक है ना। तो वे सिर्फ गुरुदेव ही देख पाए, ये लोग तो नोटिस ही नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। बाद में मैंने, मतलब लेखक बोलते हैं कि बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को पशु पक्षी से कितना लगाव था। मतलब उसके मतलब ना होने पर भी उनको पता चल जाता था, और बाकी ये लोगों को तो मतलब उतना मतलब नोटिस नहीं करते थे ये लोग। ठीक। इसमें यही है। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी समझा था। लेखक यहाँ बोलता है कि कौवों को मैं क्या समझता था, सर्वव्यापक, मतलब वो हर जगह रहते हैं। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास में चले जाते हैं। मतलब ये कभी कभी कहाँ चले जाते हैं, प्रवास में चले जाते हैं, या चले जाने का बाद हो जाते हैं। एक लेखक ने कौवों को आधुनिक साहित्य को से उपमा दी है। मतलब एक लेखक ने क्या होता है ना, अपने कौवों को उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ ऑफ मिसचिफ सेक, मतलब शरारत के लिए शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्रायः एक सप्ताह बाद बहुत सारे कौवे दिखाई देने लगते हैं। मतलब यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि वहाँ तो कौवे नहीं दिख रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है ना कि एक सप्ताह बाद सारे कौवे आ जाते हैं। ठीक है, तो उस दिन मालूम हुआ लेखक को कि कौवे भी क्या होते हैं, प्रवास, मतलब दूसरी जगह जाते हैं। ठीक। एक एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय देखिए, अब यहाँ पे दूसरी घटना का वर्णन हो रहा है। ठीक। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखती हो यह यूथ भ्रष्ट है, मतलब सबसे अलग हो गई है, ठीक है ना, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुदेव क्या बोलते हैं कि देखो ये लंगड़ी मैना को ये यहीं पे मतलब पर दिन यहीं पे क्या करती है, फुदकती है, ठीक है ना, और इसकी चाल में मुझे एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उस करुण भाव एकदम नहीं दिखता। ठीक है, मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, अगर गुरुदेव हमको नहीं बताते तो हमको पता ही नहीं चलता कि मैना में भी क्या होता है, करुण भाव होता है। मुझे लगता था कि मैना
मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, वो करुण भाव उसमें है ही नहीं। वो क्या होती है ना, दूसरों पे अनुकंपा, दूसरों पर मतलब दया दिखाती है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। 3-4 वर्ष से मैं एक, यहाँ पे कवि आगे लिख रहे हैं, आगे बता रहे कि 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माता ने दीवारों दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख, सुराख मतलब था होल, ठीक है ना, छोड़ रखी है। यहाँ कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा, मतलब कोई साइंटिफिक रीज़न होगा जो चारों तरफ क्या होगा ना कि एक होल होल छूटा होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रति वर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा रहता है, ठीक है ना। अब भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते, मतलब बोल रहे हैं कि ये आप लोग जो घोंसला बनाते हैं ना, तो उसमें ना गोबर को भी ले आते हैं, ठीक है। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, मतलब हम लोग को गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग जब अपना घर बनाते हैं और वो लोग अपना जब तिनका रहते हैं तो उनका जो भाव होता है ना, वो देखने लायक होता है। पत्नी देवी यहाँ पे मेल, सॉरी हाँ, फीमेल मैना के बारे में बताया जा रहा है कि पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका लेकर आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया। मतलब वो क्या करती है ना, एक तिनका लेके आती है, फिर अपने एक पैर पे खड़े होकर और अपने पंखों को ऐसे मतलब फटकारती है, ठीक है। चोंच को अपने अपने ही परों से साफ कर लिया, ठीक है, अपने परों से अपने पंखों से साफ कर लिया और नाना प्रकार के मधुर तथा विजय 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 उद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया। फिर वो क्या करने लगी, गाना गाने लगी। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं करता, मतलब हम लोग वहाँ पे हैं तो उसका कोई परवाह ही नहीं करता, ये लोग अपने में मस्त रहते थे, ठीक है। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, मतलब अब पतिदेव भी आ गए कागज का या गोबर का कोई भी टुकड़ा लेकर, दोनों दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। मतलब दोनों इतना मतलब चू चू ये सब करते हैं ना, ये लोग आवाज़ करते हैं चू चू चू, तो पूरा मकान एकदम मुखरित हो उठता है, मतलब पूरा मकान एकदम अच्छा से गूंजने लग जाता है, ठीक है, उसके नृत्य गान से। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की और मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती होगी। मतलब यहाँ पे कवि अनुमान लगा रहे हैं कि वो लोग क्या होता है ना कि पत्नी देवी क्या करती है ना, थोड़ा हम लोग की तरफ देखती होगी और कुछ बोलती होगी, ठीक है ना। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी हमारी ओर देखते होंगे, कुछ रिमार्क मतलब कुछ भी बोलते होंगे, फिर मुंह फेर लेते होंगे। ठीक, पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, यहाँ पे लेखक बोल रहे कि पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे लेखक बोल रहे कि ये लोग में ना मतलब अनुमान लगा रहे कि इस तरह की बातें होती होगी, ठीक। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति पति क्या बोलता है, ठीक है ना, उह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है, ठीक है ना। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, अरे क्या, मतलब यहाँ पे ना मैना मेल और फीमेल की बातें यहाँ पे इस तरह की बातें करते होंगे, तो लेखक मतलब अनुमान लगाते हुए बता रहे हैं, ठीक। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, या मेरा विश्वास नहीं था। मतलब यहाँ बोलते मैना इतना करुण हो सकती, मुझे यह विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है, ठीक है ना। तो गुरुदेव की बात पे अगर उसने ध्यान दिया तो क्या करुणा, मतलब मैना के मुख में क्या था, वो एकदम करुण भाव था। जो लंगड़ी जो मैना थी उसका भाव में क्या था, एक करुणा का भाव था, ठीक है ना। लेखक भी उसने भी क्या किया, नोटिस किया। शायद वह विधुर पति था,
ठीक है ना। ये लोग अनुमान लगा रहा है कि वो क्यों दुखी है, ठीक है ना। शायद वह विदुरपति था जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया, ठीक है ना। मतलब वो लड़ाई किया और मतलब हार गया, उसको चोट लग गई है या परास्त हो गया। या विधवा पत्नी होगी, मतलब ये मैना क्या होगी, ये विधवा पत्नी भी हो सकती है जो पिछले बिड़ाल, बिड़ाल मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली का पुलिंग, ठीक है ना, बड़ा बिल्ली, ठीक, के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इस चोट खाकर, मतलब युद्ध में क्या हो गया ना, उसका पति भी खो गया और वो चोट भी खा लिया है, ठीक है ना, उसको चोट लग गया। खाकर एकांत बिहर मतलब घूम रहा है, ठीक है ना। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। लेखक अनुमान लगा रही है कि इस लंगड़ी मैना का क्यों ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखा था। मतलब गुरुदेव ने इसी मैना को लक्ष्य करके, मतलब उसकी भावनाओं को देखते हुए एक कविता लिखा था जिसके कुछ अंश इस प्रकार है, ठीक है ना। उसके कुछ क्या है, कुछ अंश इस प्रकार। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। यहाँ पे उस कविता का कुछ अंश मतलब बताया गया है, ठीक है ना। कवि बता रहे, पहले दिन देखा था कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बागीचे में जान पड़ता है जैसे एक पैर से लंगड़ा रही है। इसके बाद रोज सवेरे देखता हूँ संगहीन, मतलब वो सबसे अलग हो गई है, ठीक है ना। संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, ठीक है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है दशा इसकी, क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला, मतलब समाज के किस दंड पे उसे क्या हो गया, निकाल दिया गया है, ठीक है। मतलब मैना के बारे में बताया गया है, ठीक है। दल के किस आम विचार पर उसने मान है कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही है। मतलब वो मैना क्या होती है ना, अकेले रहती है और देखिए कुछ ही दूरी पे बहुत सारी मैनाएं क्या कर रही है, आपस में मतलब बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी का ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। मतलब देखिए ये सब दूसरी मैनाएं क्या हो रही है ना, उछल कूद रही है, शाखाओं में है, लेकिन ये क्या है, नीचे मतलब बरामदे में घूम फिर रही है, ठीक है ना। तो इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ गई, ठीक है ना। यही सोचता हूँ सवेरे की धूप में मानो सहज भाव से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। मतलब सारा दिन ये क्या करती है ना कि मतलब झड़े हुए पत्तों पे कूदती फिरती है। किसी के ऊपर इसका कोई अभियोग, मतलब अभियोग मतलब आरोप, किसी के प्रति मतलब इसका कोई आरोप भी नहीं है। यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती है कि इसके चाल में बैराग का गर्व भी तो नहीं है। मतलब इसमें बैराग का मतलब सबसे अलग होने का गर्व भी नहीं है। दो आँख सी जलती आँखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि है। मतलब ये पता नहीं क्यों सबसे अलग हो गई है, ठीक है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। मतलब वो सारा दृश्य मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेखक वहीं पे मतलब सारा दृश्य वो देख चुके थे, ठीक। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मम स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। मतलब यहाँ लेखक बोलते हैं कि कैसे मैं उसके करुण भाव को नहीं देख पाया, ठीक है ना। और गुरुदेव उसके करुण भाव को क्या हो गया, देख लिए थे, ठीक। तो वही सोचता हूँ, हैरान हो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, एक दिन क्या हो गया ना, मैना उड़ गई। सांझ काल कवि ने उसे नहीं देखा, मतलब संध्या काल में उसे नहीं देखा। जब वो अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब वो क्या था ना, जब थी वो तब अकेले क्या करती थी, कोने में मतलब वो डाल के पास जाया करती थी। जब झिंगुर अंधकार में झनकता रहता था, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ की फांक से पुकारा करता था, नींद तोड़ने वाली संध्या रात, कितना करुण है उसका गायब होना। मतलब उसका मतलब गायब होना, अचानक से वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है ना। और उसका गायब होना ही बहुत ज़्यादा करुण है, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।